नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता भूपेश सिंह से। भूपेश सिंह का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ। भूपेश सिंह सिंगर बनना चाहते थे, इसी के चलते इन्होंने दिल्ली में म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लिया। इसी बीच वो रंगमंच से भी जुड़ गए और कई नाटकों में अभिनय किया। अभिनय में भूपेश सिंह इतना रम गए कि इसी को उन्होंने प्रोफेशन बनाने की सोची और मुंबई का रुख किया और फिल्म सोच से फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद फिल्म सैफ अली खान के साथ हम तुम में अभिनय किया। फिर फिल्म प्रारंभ, गुलाल, राजनीति, एक था टाइगर, चक्रव्यूह, मसान समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। फिल्म सुई धागा में वरुण धवन के दोस्त की भी भूमिका निभाई है, तो फिल्म शैतान हवेली के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इनको मिला है। भूपेश सिंह ने वेब सीरीज रक्तांचल, सेक्रेट गेम में भी अदाकारी की है। भूपेश ने फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर के गाने भी गाए हैं, तो फिल्म चिंटू का बर्थडे गाने को कंपोज भी किया है। तो आज हम बातें सितारों की में इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और सिंगिंग के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता भूपेश सिंह। भूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी धन्यवाद। भूपेश जी, आप शुरू में सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन फिर आप एक्टर बन गए। तो जरा इस सफर के बारे में बताएं कि आखिर कब आपको मन हुआ था और कैसे आपको लगा कि मुझे सिंगर बनना है और फिर आप सिंगर से आप एक्टर बन गए। सिंगर बनने की जो बात है वो तो मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो तभी जब 9th 10th 8th में जब थे तभी इच्छा होती थी, गाता था मैं, लेकिन सबके सामने नहीं गा पाता। जी। तो वो शर्म लगती थी। तो जैसे हमारे क्लास भी होते थे उसमें सैटरडे को गाने के लिए कहा जाता था सबको, हाँ। और जो गाना नहीं गाएंगे उनको एक एक दो दो छड़ी लगता था। अच्छा। तो उसमें भी मैं नहीं गा पाता था। नहीं, तो ये तो मुझे आपने। मतलब लगता था मैं गा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा 5% था तो नहीं गा पाता था। भूपेश जी, थोड़ा तो मैं इस इंटरेस्टिंग वाक्य के बारे में बताया। आपने कहा कि अगर जो गाना नहीं गाता था उसी दो दो छड़ी पड़ती थी, क्योंकि हमने तो हाँ अक्सर सुना है कि, और खासकर पहले के स्कूल में, क्योंकि अगर अगर हम आपके और हमारे एज की बात करें कि उस वक्त के स्कूल में ऐसा था कि ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाता था। तो लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर कोई गाना नहीं गाता था तो उसको छड़ी पड़ती थी। तो जरा इस कुछ। हाँ, हमारे हमारे स्कूल में ऐसा था, कला के प्रति भी रुचि बहुत था वहाँ पे। हमारे टीचर्स जो थे जी। तो उन्होंने वो बना के रखा था कि सैटरडे को सबको मतलब एक संगीत का हम रखेंगे, उसमें सबको जो भी जितना भी याद है सबको गाना है, जी। लेकिन जो नहीं तैयार होके आएगा तो उसको दो दो छड़ी लगता ही था। तो उसमें ठीक। मोस्टली लोग नहीं गाते थे। लड़कियां गाती थी हाँ। ज्यादातर, और लड़कों तो एकदम शर्मा के गाते नहीं थे। जी। एक दो लड़के थे वही गाते थे, वो हमारे क्लास में हीरो होते थे जो गा लेता था। अच्छा। तो हम तो कभी नहीं गा पाए, हमको शर्म ही लगती थी, हम हाथ निकाल के दो छड़ी खा लेते। तो हाँ, ये आपने सोचा ऐसा कि था। गाने से बेहतर है कि सड़ी की जो छड़ी है उसकी मार खा ली जाए। हाँ, तो मार ही खा लेता था, लेकिन वो मुझे था कि मैं गाता अच्छा हूँ, मुझे जी। अंदर से वो फील होता था और मैं गाता था। अभी फिल्मी गाने गाते थे मोस्टली, हाँ। कभी जो फिल्म के गाने सुनते थे वही गाते थे, तो उसी से लगता था कि अब मैं गा सकता हूँ या नहीं गा सकता हूँ, ये तभी लगता था। कॉन्फिडेंस उसी से आया गा गा के। जी। तो वही अचानक मैंने निर्णय लिया जब वो काफी दिनों बाद हुई, तो काफी सालों बाद, जब मैं 12th करने के बाद वो लिया कि ग्रेजुएशन में नाम वहाँ पे भी किया था, सभी एडमिशन लिया था, लेकिन फिर मैं संगीत में अचानक से बोला कि मैं संगीत में एडमिशन लूंगा। जी। तो वही लोगों को भी अचानक लगा कि ये पागल हो गया क्या, अचानक संगीत, जो कभी कुछ ऐसा कभी किसी ने देखा ही नहीं ना मेरे बारे में कि हाँ। कभी किसी चीज में रुचि था नहीं, कभी कोई स्कूल में नाटक नहीं, कुछ नहीं, ना गाना गाया, तो ये कैसे अचानक से। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला मैं करूंगा, मुझे इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ। तो जैसा जी। कि सबके साथ होता है, घर में कोई तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से मना के वहां से निकला दिल्ली की तरफ। और वो गंधर्व का मैंने कुछ पता किया था कैसे एडमिशन होता है, तो हाँ। उसके लिए मैंने पता करके, एक जगह है भंगेल, एक जगह है वहाँ गंधर्व वेद विश्व विद्यापीठ एक है संगीत के लिए। जी। भंगेल पहले वो है गाजियाबाद के आसपास या फरीदाबाद ऐसा कुछ है। हम्म। तो वहाँ पे मैं कुछ दिन मेरा हो गया था उसमें। तो मैं वहाँ 1-2 हफ्ते रहा, तो मुझे वो थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ एकदम आश्रम वाली स्थिति थी, धोती कुर्ता पहन के रहना, पूरा एकदम वैसा वाला जीवन। हाँ। म्यूजिक को लेके 7 साल का कोर्स है ये सब, तो मुझे लगा 7 साल तो बहुत होता है, इतना दिन में कैसे रहे। तो मैंने दिल्ली का पता किया, तो उनका ही एक था जो गंधर्व कॉलेज है कैटरी, जी। तो
उसमें मैंने दिया तो उसमें भी हो गया। तो उसमें हॉस्टल नहीं मिलता था, लेकिन आप अपना रूम लेकर रहिए और संगीत सीखिए ऐसा। जी। अच्छा, तो सिंगिंग की पढ़ाई करते करते, सिंगिंग सीखते सीखते फिर आप रंगमंच की तरफ कैसे आप चले गए, फिर कैसे आप एक्टिंग की तरफ चले गए? वो अचानक हुआ कि मैं जैसे वहाँ पे थिएटर मेरे गांव में काफी थिएटर का होता है। जैसे इप्टा मेरे गांव की जो है, बीहट जो मेरा गांव है बेगूसराय में, वहाँ की इप्टा जो है संस्था, वो काफी सजग है। हम्म। और म्यूजिकल इप्टा में काफी नाम है उनका, बीहट इप्टा, बेगूसराय इप्टा में। तो वहाँ पे गाना वो मैं सुनता था, काफी मुझे वो हुआ था। और नाटक, लेकिन वहाँ पे थिएटर के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था जितना हाँ। मुझे दिल्ली आके पता चला। तो दिल्ली में मंडी हाउस गया, उसमें देखा कि यहाँ पे एनएसडी स्कूल है और यहाँ नाटक होता है, और बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स के वहाँ पे पोस्टर वोस्टर लगे हुए थे जी। कि नाटक करते हैं अलग अलग जगह। तो उसी में मैंने देखना शुरू किया पहले नाटक। फिर मेरा इंटरेस्ट देखा तो मैं एक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सोचा और उनसे बात की। वो हमारे अभी यहाँ पे एक्टर हैं बचन पचेरा जी, जी। काफी फिल्मों में उनको देखा होगा आपने, हम्म। स्वदेश में थे, काफी काम करते हैं, जी। एज एन एक्टर भी अभी मुंबई में। उनका ग्रुप था वहाँ पे, मैं उनके साथ जुड़ा और हाँ। तभी वहीं से मेरी पहली मतलब शुरुआत हुई एक्टिंग की। ग्रेट। अच्छा, थिएटर में, बिल्कुल थिएटर में जैसे कि हमको एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं तो जो दर्शक होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो क्या थोड़ी सी जो हाँ लाइटें हैं वो आपके ऊपर कम आ रही है, तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो हम तक थोड़ा मुश्किल से पहुंच पा रहा है, तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है अगर पीछे हटेंगे तो पूरे प्रॉपर एक्सप्रेशन हमें दिखाई देंगे जी। थोड़ा सा। हाँ, मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है। अब आप बिल्कुल परफेक्ट लाइट में है। शायद वो थिएटर में मैंने सुना है कि वो लाइट लेते हैं कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ रहता है कि ऊपर लाइटें रखी हाँ रहती है। रहता है, लाइट हाँ। लाइट लेके क्या। जी जी जी। तो आप बिल्कुल, आप परफेक्ट में आपका एक्सप्रेशन हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। अच्छा, जो उसके बाद फिर आप एक्टिंग में आप रम गए, और कहीं ना कहीं जो आपका सिंगिंग था वो सेकेंडरी हो गया, और जो आपने जो प्राथमिकता दी आपने उसको एक्टिंग को दी। जब आप मुंबई गए तो मुंबई में भी आपने वहां पर सिंगिंग के बजाय आपने एक्टिंग की तरफ जाना बेहतर समझा। हालांकि उसके बाद आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। फिर जब आप मुंबई गए तो मुंबई में फिर स्ट्रगल कैसा रहा, जो आपका पहला ब्रेक था वो आपको कैसा मिला? हाँ, मुंबई तो एक्चुअली मैं दिल्ली में 2 साल रहने के बाद मेरे जो सीनियर्स थे वो मुंबई जाने की बात सोच रहे थे। जी। तो मैं थोड़ा उतावला ज्यादा था, पेशेंस तभी होता है ना कि पेशेंस नहीं कम जी। होना उस उम्र में। हाँ। तो मुझे भी लगता था मैं भी बम्बई चला ही जाता हूँ, मुझे बाद में तो जाना ही है। हाँ। तो मैंने अपने सीनियर्स बोला कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो वो हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। तब तक मैंने कुछ वहाँ काम कर लिया था, नुक्कड़ नाटक किया था, उसमें से कुछ पैसे आ गए थे। एक और कोई कमर्शियल नाटक किया था, उसमें से कुछ जी। पैसे आ गए। तो मैं वो जमा पूंजी लेकर बम्बई आ गए। हम लोग 3 दोस्त थे, हाँ। हमारे दोस्त हुए थे, उनके साथ आ गया मैं मुंबई। मुंबई में तो पहले जैसे होती है सबके साथ आम तकलीफ होती है, रहने की बात को लेकर होता है, और कभी आइडिया भी नहीं होता है मुंबई में कैसे रहा जाता है। हाँ। यहाँ डिपॉजिट देना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम्स को आई फेस किया। हम्म। फिर एक दोस्त जो हमारे पुराने दोस्त थे, उनके जो पुराने जानने वाले थे वो रहते थे मुंबई में, तो उनके साथ परिचय करा के फिर हमें सेटल करा के वो दोनों वापस चले गए हमारे दोस्त। हाँ। तो मैं रहना शुरू कर दिया और पृथ्वी थिएटर जाना शुरू कर दिया मैंने। पृथ्वी थिएटर के बारे में मुझे पहले से पता था कि ये एक जगह पे ऐसा ऐसा है। जी। तो क्योंकि करना पहले शुरुआत मुझे थिएटर से ही करना था मुंबई में, तो मुंबई में मैं थिएटर की तरफ ही हम्म। पहले रुक किया। मैं कभी मीडिया की तरफ कभी मतलब 1 2 साल 3 साल मैं कभी गया नहीं किसी जी। में, सब थिएटर के पास ही जाता रहा, पृथ्वी थिएटर। और वहाँ पर एक संयोग से ग्रुप काम करती थी पहले, वो ओम कटारे जी, यात्री ग्रुप, जी। उनके साथ मेरा पहला अटैचमेंट हुआ, मैं उनके साथ जुड़ा। हम्म। फिर उसके बाद हमारे मकरंद देश पांडे जी हैं, अंश थिएटर, जी। उनके साथ काफी साल रहा। लेकिन मुझे नाटक में ज्यादा रिकॉग्नाइज हुआ जो लोगों को, और मुझे भी जो कॉन्फिडेंस आया मतलब एज एन एक्टर एक अच्छा काम करने का, वो मानव कौल एक एक्टर है जो आपका भी जानते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल, बड़े फेमस और हाँ, लोकप्रिय एक्टर है मानव कौल। थिएटर में भी उनका काफी है। हम्म। वो राइटर डायरेक्टर हैं थिएटर में बहुत बड़े। जी। उनके साथ मैं 2 नाटक किया, उससे काफी मुझे वो। अच्छा, जो फिल्मी सफर की शुरुआत थी वो कैसे हुई, क्योंकि जो आपकी पहली फिल्म है शायद वो सोच फिल्म है, तो कैसे हाँ, जुड़ना हुआ आपका उसमें, कैसे उसमें आपको मौका मिला? उसमें तभी हुआ कि मैं जैसे जब जाना शुरू किया मिलने के लिए, फिल्म के लिए जब ट्राई करना के लिए शुरू किया, जब ट्राई करना, तो तभी क्या उस सिस्टम ऑडिशन का नहीं होता था। जैसे अब तो ऑडिशन उसका सिस्टम होता है, पहले होता था डायरेक्टर से जाके
या उनके असिस्टेंट से जाके मिलिए, जी। तो फोटोग्राफ्स अपना लेके जाइए और उसके बैक में अपना एक्सपीरियंस लिख दिया कि हाँ, फोटो पूरा अपना नाम, हाइट, आगे आपके तो एक्सपीरियंस। ये होता था। जी। तो वही हमने लिख लिख के जाते थे और उसमें क्या तभी कुछ काम चलता था, थिएटर एक्सपीरियंस उसमें हाँ। लिख देता था जो किया है जिनके साथ किया। तो वही देखकर तभी फोटो देखकर वो सिलेक्ट करते थे, जैसे उनको एक कैरेक्टर के लिए लगा तो मेरे पास वो तभी तो मोबाइल होता नहीं था, जी। तो पेजर होता था, पेजर होता था, चाहे केयर ऑफ नंबर देते थे हम। हाँ। तो वहाँ कॉल आया कि ऐसा ऐसा आप मिलिए, तो हम मिलने गए। तो उसमें था क्या, एक छोटा सा रोल था लेकिन वो रोल इंटरेस्टिंग था कि एक अमीर बाप का बेटा होता है और वो उसको छेड़ने के आरोप में, लड़की छेड़ने के आरोप में पकड़ लेते हाँ। हैं। डैनी डैनी साहब होते हैं वो, जी। और फिर उनका वो सजा देते हैं, उनको हेयर कट कर देते हैं। हाँ। तो मैंने बोला कि यार इसमें, बोला कि नहीं आपका ओरिजिनल हेयर कट होगा। तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गया, ओरिजिनल हेयर कट कर देंगे ये। तो बोला कि हाँ सर आपके बाल थोड़े से बड़े हैं तो थोड़ा थोड़ा काट देंगे। हाँ। तो मैंने फिर थोड़ा सा काट देंगे लेकिन आपको फिर से उसको फिर ट्रिम करके प्रॉपर काट देंगे। तो हाँ 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 प्रॉपर आपका बाद में कर देंगे, फिल्म में सीन में फिर थोड़ा काटेंगे। हाँ। ठीक है। तो वो रोल मुझे मिला, तो छोटा सा रोल है लेकिन अच्छा था। वो पहली बार मैंने कैमरा प्लेस किया, हाँ। तो अच्छा हुआ। डैनी साहब इतने बड़े कलाकार उस दौरान, ये संजय कपूर थे, अनिल कपूर के भाई थे संजय कपूर एक्टर, उनके साथ सीन था। हम्म। तो अच्छा, उसके अच्छा हो गया। जी, उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की हैं। फिल्म हम तुम में आपने सैफ अली खान के साथ काम किया है, चक्रव्यूह की है आपने, ऐसे तमाम फिल्में की हैं। तो ये उसके बाद फिर जो एक छोटा सा रोल था, उसके बाद फिर सैफ अली खान के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था हम तुम में, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका इसमें? वो अच्छा है एक्सपीरियंस। तो सब जो भी मैंने काम किया, जिनके साथ भी काम किया, काम तो अच्छा ही एक्सपीरियंस है। हम्म। हाँ लेकिन है कि काम मिलने का प्रोसेस सबका अलग अलग था। जैसे हाँ। ये तो शुरुआत में फोटो से मिलता था, लेकिन जब तक हम तुम में आया था ना तब तक तो ऑडिशन का प्रोसेस आ गया था। जी। लेकिन कभी कास्टिंग डायरेक्टर का सिस्टम नहीं, ऑडिशन भी असिस्टेंट लेते थे कैमरा में। तो उस दौरान उस फिल्म में उस रोल के लिए शायद पहले काफी और भी कलाकार काम करने वाले थे जो सभी स्टार थे। शायद राजपाल जी का भी नाम था उनमें, और एक हमारे मित्र पंकज झा शायद करने वाले थे उस रोल को। तो मुझे जब, तो वो शायद बिजी थे कुछ कारण से, तो उनका फिर अचानक से आया, एक दोस्त आया मेरे पास। हाँ। उसको भी पहले ऑफर मिला था, तो वो भी कहीं बाहर जा रहा था, लंदन जा रहा था किसी शूट के लिए। जी। तो उसने मुझे बोला, मैं पृथ्वी पे बैठा हुआ था, तो मैं 3 दोस्त से बैठे हुए, तो उनको बोला कि अरे तुम ना जाकर ऑडिशन दे दो तुम तीनों, तो ऐसा ऐसा रोल है। तो यशराज की फिल्म है हम तो हम तीनों गए, बारिश का ही समय था। हाँ। हम जूता और ऑडिशन दे के बाहर ही निकले, तो पहली बार ऐसा हुआ कि तभी मोबाइल आ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब बाहर निकले और वापस कॉल आ गया उनका कि आप ना टिकट ले जाइए, कल आपको जाना है शूट के लिए। तो फिर वो मिला मुझे वो काम, और मैं तब दिल्ली में ही वो शूट किया। तो दिल्ली जो एज एन एक्टर मैं आया था यहाँ मुंबई, उसके बाद दिल्ली वापस गया था, तो कुछ काम करने के लिए गया। हाँ। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ साल पहले जो एक फिल्म बड़ी पॉपुलर आई थी, सुई धागा, उसमें आप वरुण धवन के दोस्त बने थे आप। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ये और बड़ी अच्छे नोटिसेबल रोल था ये। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? क्योंकि फिल्म तो बहुत अच्छी थी, दर्शकों ने बहुत एंजॉय किया और आपका रोल भी उसमें बहुत अच्छा था, नोटिसेबल रोल था आपका। जी अच्छा लगा कि मतलब वरुण से मुलाकात पहली बार हुई थी वहाँ पे। लेकिन वरुण चूंकि जब थोड़े छोटे थे तो मेरा एक प्ले होता था पृथ्वी पे, हाँ। तो वरुण देखने आए थे वो नाटक। जब वो बच्चे थे, वैसे बात हुई चर्चा में, तो बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया करे आपका नाटक मैंने देखा था, मैं तभी छोटा था। नाटक तो मुझे भी अच्छा एक्सपीरियंस बन गया था। हाँ। और अच्छा काम तो अच्छा, चूंकि मैं यशराज की 5-6 फिल्म कर चुका हूँ। हाँ। मैं वो 5वीं 6वीं पिक्चर है मेरी। उसके पहले मैंने हम तुम, एक था टाइगर, आजा नचले, बदमाश कंपनी, ये सब भी कर चुका था। जी। अच्छा, एक फिल्म है शैतान हवेली, बड़ी इसका इंटरेस्टिंग नाम है। नाम से तो ऐसा लगता है ये हॉरर फिल्म है। इसमें एक्टिंग करने के लिए, मतलब इसमें जो आपकी कलाकारी है, अदाकारी है, उसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। तो कुछ आप इस फिल्म के बारे में बताओ, क्या रोल था आपका इसमें? ये रोल जो पहले इनका बता दूं मैं कि मैं ये जो इसमें डायरेक्टर है अजय सिंह, तो उन्होंने एक कुछ पहले छोटा सा बनाया था जिसके लिए मुझे एज ए सिंगर या कंपोजर मुझे मिलने आए थे। जी। मेरे एक मित्र है
मतलब मित्र क्या कहूँगा, अभी तो खैर बहुत बड़े आदमी हैं, गीतकार हैं, वरुण, जिन्होंने गंगा वासेपुर के गाने लिखे। जी उन्होंने उनको रिकमेंड किया था, वो उनसे मिले थे तो उन्होंने बोला कि भूपेश से मिल लो, वो आपको गाने के लिए कर देंगे जो भी आप चाह रहे हो। जी तो वो मुझे पृथ्वी पे आके मिले थे, तो वो एज ए सिंगर मुझसे मिलने आए थे, कंपोजर मिलने आए थे कि मैं इनसे अपना गाना एक करवाना चाहता हूँ। तो मैंने उनका गाना तो बना दिया। तो फिर जब उनके पास ये, उससे पहले एक वेब सीरीज, उसके बाद उन्होंने एक वेब सीरीज किया, आई डोंट वॉच टीवी। जी वो एक है सीरीज आई डोंट वॉच टीवी, वो टीवी सीरियलों के ऊपर भी सटायर है। तो उसमें मुझे एक रोल दिया था उन्होंने मेरा नाटक भी देखा आके। तो उनको लगा कि आप ये कॉमिक वाला ये रोल आप कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो मैंने वो किया, तो उनको अच्छा लगा। तो जब उनके पास ये काम आया, शैतान हवेली को डायरेक्ट करने के लिए आया, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया उसमें, जबकि वो लोग कुछ और भी एक्टर डिसाइड कर चुके थे मार्केट के। तो उन्होंने बोला कि आप इनका ऑडिशन ले लीजिए और आपको अगर अच्छा लगता है, तो मेरा ऑडिशन उन्होंने ले लिया। और ऑडिशन फिर उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने एक दोबारा ऑडिशन लिया, कॉन्फिडेंस वो अपना लाने के लिए कि ये कर सकते हैं फिर उनको। जी लेकिन उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने मुझे वो रोल दिया, और उसके बाद वो रोल करने का जो एक आनंद था बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो राम से ब्रदर्स जो फिल्म बनाते थे 80s में, भूतहा फिल्म में, और कैसे वो उनकी प्रक्रिया रही बिल्कुल। होगी, और रामसे का किरदार आपने निभाया था, तो कि इसके लिए कुछ खास तैयारी की थी आपने कि रामसे जी के जो जीवन है आपने उसको कुछ टटोला या उनके बारे में कोई जानकारी जुटाई थी आपने? नहीं, मैंने वो जो डायरेक्टर राइटर थे उनसे ही ज्यादा मैंने उनसे पूछताछ की उस बारे में। तो उन्होंने ही मुझे जो सजेस्ट किया कि ऐसा ऐसा है, और जो उन्होंने तैयार किया होगा अपने दिमाग में कि ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ज्यादा काम किया। क्योंकि एकदम रामसे जी का जीवन को जीना तो मुश्किल था, क्योंकि उतना अंतराल नहीं था कि टाइम का जो मैं उनसे पूरा जाके बिल्कुल जान सकूं उनका जीवन। बिल्कुल बहरहाल, लेकिन बहुत अच्छी कलाकारी आपने इसमें की, बहुत अच्छी एक्टिंग की, इसी कारण से आपको इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। और जैसा मैंने शुरू में दर्शकों को बताया था कि, और आपने भी बताया था कि शुरू में आप सिंगर बनना चाहते थे, फिर आप एक्टिंग की दुनिया में आ गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि आपने जो पहला प्यार था, सिंगिंग का प्यार, आपने उसको छोड़ा नहीं। आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर में भी आपने गाना गाया है, और आपने एक फिल्म में आपने गाना कंपोज भी किया है, जिस फिल्म का नाम था चिंटू का बर्थडे, आपने इसमें गाना कंपोज भी किया है। तो और जो गैंग्स ऑफ वसीपुर का जो गाना है भूस के ढेर में, ये बड़ा ही फेमस गाना है। तो आप जरा इसके बारे में बताएं कि आप जब एज ए एक्टिंग की तरफ आप आ गए थे, कहीं ना कहीं दिल में आपकी ये होगा कि जो मेरा पहला प्यार है सिंगिंग है, जो आप पहले बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे, तो गैंग्स ऑफ वसीपुर में आपको इसमें कैसा मौका मिला गाना गाने का और चिंटू का बर्थडे में गाना कंपोज करने का? जी, मुझे गैंग ऑफ वासेपुर के लिए तो है कि मेरे एक सीनियर मित्र हैं, एनएसडी के ही हैं, गोपाल दत्त जी, तो आप जानते हैं बहुत काम करते हैं। तो वो और हम लोग सब जब ये नाटक करते थे, ऐसा कहते हैं मानव कौल का नाटक, तो चूंकि मैं थिएटर में मोस्टली जो भी नाटक किया उसमें मोस्टली मुझे एज ए सिंगर यूज किया गया, मतलब लोग मुझसे गवाते थे, तो अच्छा लगता था, और कुछ एक गाने कंपोज भी मैंने किए थे उस नाटक में। ऐसा कहते हैं, गोपाल दत्त जी का लिखा हुआ मतलब गाना था, और कुछ मैंने भी अपना तरफ से कंपोज किया जी। गोपाल दत्त और स्नेहा खानविलकर जो इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर हैं गंगा वासेपुर में जी, तो गोपाल दत्त उनको पहले से जानते थे, उन्होंने साथ में काम किया था। तो उन्होंने, स्नेहा जी ने पूछा होगा गोपाल जी को, तो गोपाल जी ने वो सजेस्ट किया था मेरा नाम कि सिंगर इनको आप देख सकते। तो फिर उन्होंने ही मुझे बुलाया और वो गाना सुना, तभी तो गाने मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग, बिल्कुल। तो जो गा सकता है, तो थिएटर में आप गाना गाते थे और इसका आपको फायदा मिला, और इस वजह से आपको फिर गैंग्स ऑफ वसीपुर में गाने का मौका मिला। तो हमारे दर्शक जरूर चाहेंगे, वो जो बड़ा ही फेमस गाना है भूस का ढेर, अगर आप उसकी कुछ 2-3 लाइनें गुनगुना दे तो हमारे दर्शकों का आनंद आ जाएगा। भूस का वो एक शुरुआत, वो 2 लाइन शुरुआत में है जी, प्लीज। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना, भूस
के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना, भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। ये ऐसे करके है वो पूरा गाना। बहुत पूरा गाना तो बढ़िया, बना बहुत लिया। खूब। हाँ, अगर अगर एक आध लाइन और आपकी आपको याद हो इस गाने की तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा लगा कि जस्ट अभी ऐसे टॉप गियर में गाड़ी चली रही थी, आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया आपने। अभी मुझे क्योंकि याद नहीं आगे की लाइन, इसलिए मैं अभी रोक दिया। तो आपके एक आध लाइन उसकी और याद होगी तो हमारे दर्शक सही में सुनना चाहेंगे इसको। नहीं तो और भी कुछ मैं बीच में बातचीत के दौरान और कोई गाने में। हाँ नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं भूपेश जी, हमारे पास अब समय ज्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से कुछ चंद मिनट बचे हैं हमारे पास। तो अगर इन चंद मिनटों में अगर आपके कुछ मनपसंद गाने हमारे दर्शकों को सुनने को मिले तो उनका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं एक अपना चिंटू का बर्थडे में जो गाना प्लीज हुआ है, प्लीज प्लीज। वो मेरे गांव का ही इट्टा का ही वो गाना था जिसको मैंने बनाया। जी प्लीज। कोयली के बचवा टिकुलिया गे दुगो जामुन गिरा, कोयली के बचवा टिकुलिया गे दुगो जामुन गिरा, कच्चा कच्चा गिरता तो मारवागे दुगो कार कार गिरा, कोयली के बचवा टिकुलिया गे दुगो जामुन गिरा, अगे हमर बच्चा करे छै कू तोहर बच्चा करे छै कू, अगे हमर बच्चा करे छै कू तोहर बच्चा करे छै कू, दोनों के रंग छै जमुनिया गे दुगो कार कार गिरा, कोयली के बचवा टिकुलिया गे दुगो जामुन गिरा। ये गाना उसमें यूज हुआ है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। ये लैंग्वेज भी मेरा खुद का मतलब अपना गांव का है, मैथिली जी जी जी, है गाना। बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, गैंग्स ऑफ वसीपुर में कितने आपने गाने उसमें गाए आपने? एक तो भूस का ढेर हो गया। मैंने उसमें टोटल 6 गाने हैं। 4 गाना जो यशपाल जी उसमें यशपाल जी पे फिल्माया गया, उसमें सिंगर बने हैं। हाँ तो उन पे जो गाना फिल्माया गया वो मेरी आवाज जी। है। और 2 गाने ये है, भूस के ढेर में एक हाँ। गाना, और एक गाना है आबरू की कसम जो मैं और पीयूष मिश्रा जी ने गाया। जी, तो एक आध गैंग्स ऑफ वसीपुर के एक आध गाने और हो जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज। क्योंकि वाकई मतलब आप इतना खूबसूरत गा रहे हैं, दिल कर रहा है कि बस सुनते रहे आपको। जी धन्यवाद जी गाने वास्ते तो अब बाकी तो वो फिल्मी गाने हैं जो already- बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, दर्शकों को अच्छा लगेगा। तो उसमें एक गाना है तेरी मेहरबानी। तो जी। उस गाने को चूंकि अनुराग कश्यप जी भी मुझे पहले से जानते थे, हम लोग साथ में एक नाटक करते थे, उस ग्रुप में वो भी हैं। जी तो उनका पूरा योगदान था कि इस गाने को फाइनल करेंगे, यहाँ पे गाएंगे हाँ जो गैंग्स ऑफ वसीपुर में। उनको पता चला कि मैं गा रहा हूँ इसमें, तो उन्होंने पूरा मौका दिया मुझे कि 6 गाने गाने का उन्होंने साथी दिया मेरे पास। हाँ तो ये गाना है, तो उसमें र जो बिहार में हम लोग को प्रॉब्लम आती थी जी, बिल्कुल। थिएटर के दौरान, तो वो उसमें यूज किया है थोड़ा। प्लीज। वो है टेढ़ी को हम टेढ़ी बोलेंगे उसमें। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। टेढ़ी मेहरबानिया टेढ़ी कदरदानिया, टेढ़ी मेहरबानिया टेढ़ी कदरदानिया, कुर्बान तुझ पे ये मेरी जिंदगानिया, तेरी मेहरबानिया। ये गाना है। बहुत खूब, बहुत 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 आपने इसको एक अलग अंदाज में गाया, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जो चिंटू का बर्थडे है, इस इसके जो गाने आपने इसको कंपोज भी किया है और आपने इसमें गाना भी गाया आपने, तो नहीं, कंपोज। गाना मैंने गाया नहीं है, मैंने सिर्फ कंपोज किया था। अच्छा, गाना आपने इसमें सिर्फ कंपोज किया है। हाँ, उसमें जो स्क्रीन पे गा रही हैं हाँ। दोतमा सोम एंड सीमा सागर, अच्छा। और उनके डायरेक्टर हैं देवांशु जी। तो गाना उन्होंने मौका दिया था, जी। देवांशु। तो जब आप गाने कंपोज करते हैं तो उस वक्त क्या किन चीजों का ध्यान रखते हो, किस तरह से एक प्रोसेस होता है कंपोजिशन का? देखिए, मैं प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर तो हूँ, तो मैं मतलब मेरे दिमाग में आ जाती हैं चीजें तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन मुझे अगर बार बार बोला जाए कि इस तरीके ये सिचुएशन पे ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, तो मेरे दिमाग में था अगर आपने सिचुएशन दिया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आ जाता है ना, हाँ तो वही आता है। बाकी मैं फिर उसको ज्यादा ये नहीं करता हूँ। अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में कई सारे गाने बन जाते हैं अच्छे ही मेरे। हाँ
तो मोस्टली ऐसा हुआ कि ये गाना तो चूंकि मेरा पहले से कंपोज किया हुआ था, हाँ। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा मुझे एक सिचुएशन पे ऐसा गीत चाहिए, हम्म। तो मैंने उनको 2-4 गाने सुनाए, जिसमें से ये भी एक गीत था। तो उनको लगा कि ये गाना मेरे सिचुएशन पे फिट है, तो उन्होंने उस गाने को रखा। हाँ। वो मेरा ऑलरेडी कंपोज किया हुआ था और जी। लिखा हुआ था, हम्म। उन्होंने उसको इस तरीके से लिया। ठीक है। भूपेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ समय हमारे पास है, एक आपका मनपसंद गाना कोई सा आप हमारे दर्शकों को सुना दे, बस आखिरी में, मुश्किल से चंद सेकंड बचे हमारे पास, जी, जो आपको मैं अपना फेवरेट है आपका। थिएटर का ही, मेरा खुद का ही कंपोज किया हुआ एक और गाना थिएटर का मैं प्लीज। जंगल में नाचा मोर, जंगल में नाचा मोर, कोई देखन वाला नहीं रे, जंगल में नाचा मोर, ऐसा कहते हैं, ओ ऐसा कहते हैं, पर ऐसा है नहीं रे, जंगल में नाचा मोर, जंगल में प्राणी न अंधे बसे न मोर, वहाँ छू मंतर नचे, जंगल में प्राणी न अंधे बसे न मोर, वहाँ छू मंतर नचे, कह गए बाबा मौनी बाबा, कह गए बाबा मौनी बाबा, कह गए इशारे तेरे, जंगल में भूपेश सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत है आप, बहुत अच्छा अभिनेता हैं, और इससे मैं बोलूंगा उतने ही अच्छे आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और सिंगर भूपेश सिंह से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।